अच्छा जी, अभी हम देख रहे हैं कि बिज़नेस कार्ड जो है वो क्या होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं और क्या हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिज़नेस कार्ड होते क्या हैं। बिज़नेस कार्ड जो है वो कार्ड इस तरह के होते हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के इवेंट्स के लिए। नेटवर्किंग के इवेंट का मतलब ये है किसी जगह पे आप जाएं और किसी को अपना कार्ड दे दें। मीटिंग वगैरह में जाएं तो आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में उसकी डिटेल हो, कॉन्फ्रेंसेस में, एग्जीबिशन में। तो इससे ओवरऑल क्या होगा कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो उस पर हो सकता है और कंपनी के बारे में भी उसकी डिटेल हो सकती है। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि डिफरेंस ये होता है कि बिज़नेस कार्ड का दूसरा नाम एक जो है विजिटिंग कार्ड भी होता है। डिफरेंस फिर सिर्फ ये होता है कि बिज़नेस कार्ड जो है वो कंपनी खुद बना के देती है, जबकि विजिटिंग कार्ड में ये होता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे बैठ रहे होते हैं या मुख्तलिफ और लोग जो होते हैं जो 2-3 जगह पे होते हैं, तो वो पर्सनली अपना कार्ड जो है ना वो बना लेते हैं, जिससे जो है वो क्या होता है कि वो मेंशन कर देते हैं कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ। जबकि जो है वो कोई हॉस्पिटल अगर किसी डॉक्टर को कार्ड बना के देगा तो वो स्पेसिफिक हॉस्पिटल का बना के देगा या उस जगह का बना के देगा। तो विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड में बहुत माइनर फ़र्क है, लेकिन काम दोनों एक ही आता है कि आपने आपको प्रेजेंट करने के लिए वो कार्ड यूज़ होता है। इसका कॉमन साइज़ जो है वो 3.5 इंच बाई 2 इंच है, लेकिन ये इसमें चेंजेस भी आ सकती हैं। ये जैसे हॉरिजॉन्टल कार्ड के लिए आप वर्टिकल कार्ड या इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप के कार्ड भी बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें कि इसमें एक जो टाइप का कार्ड होता है वो जो है वो डाई कट कहलाता है, डाई कट बिजनेस कार्ड। ये थोड़ा डिफरेंट कार्ड है, नॉर्मल कार्ड से डिफरेंस है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ना डाई के हिसाब से जो है वो कटिंग की जाती है और ये कुकी कटर से जो है ना वो कटिंग की जाती है इसकी। कुकी कट भी जो है कहलाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा यूनिक होता है, ज़ाहिर है यूनिक होता है तो इसके कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके लिए स्पेशल ब्लेड से जो है ना वो इसको एक टेम्पलेट बना के उसकी और उससे कट किया जाता है। जैसे देखें बी से ये पंच हुआ हुआ है, कोने से जो है वो ऐसे इस तरह से जो भी आप शेप देना चाहें उस तरह की शेप में कटिंग की जा सकती है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो इस कार्ड में या बिजनेस कार्ड बनाते हुए जो चीज़ जहन में रखनी है आपको, सबसे पहले तो उसका पेपर। जैसे अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पे कॉमनली 5 टाइप के या 4 टाइप के पेपर यूज़ हो सकते हैं। जैसे एक मैट पेपर, नॉर्मल पेपर जैसे समझ लीजिए बग़ैर शाइनिंग वाला पेपर जो होता है। एक जो होता है वो ग्लॉसी पेपर होता है जिस पे जो है वो शाइन आ रही होती है। एक फ़ोटो पेपर होता है, लेकिन ये सबसे कम यूज़ होता है। टेक्सचर पेपर पे क्या होता है कि जैसे थोड़े से ग्रेन्स आ रहे होते हैं, अगर आप हाथ उस पर लगाएं तो आपको छोटे छोटे जो है ना वो टेक्सचर सा फील होगा। कोई और टाइप का भी टेक्सचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वुड का इसका पेपर का टेक्सचर हो, कोई सिंपल टेक्सचर, कोई इम्बोज टेक्सचर भी जो ना हो सकता है इसमें। तो पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने ग्राम का पेपर है, कितना थिक पेपर है, ये यूज़ होगा। इसके बाद जो है वो उस पर कितने कलर की प्रिंटिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रिंटिंग होती है तो अगर आप सिंगल कलर में प्रिंटिंग करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी एज़ कम्पेयर टू 4 या 2, 3, 4 या इसके अलावा इवन अगर आप उसको गोल्ड या सिल्वर में स्पॉट कलर में प्रिंटिंग करवाएंगे कि जिसमें आप एक स्पेसिफिक कलर अलग से प्रिंट करवा रहे हैं तो उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह एक और टाइप का जो है ना बिज़नेस कार्ड होता है जो कहते हैं यूवी बिज़नेस कार्ड। यूवी मतलब होता है स्पॉट यूवी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे एक स्पेशल केमिकल लगा के एक एरिया में और उसको जब यूवी लाइट के नीचे रखा जाता है तो वो एरिया जो है वो ग्लॉसी सा हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको इमेजेस में दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखिए कि ये बाकी का पेपर जो है ये तो मैट है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जो है वही केमिकल लगा वो थोड़ा सा इम्बोज भी हो गया और यहाँ पे शाइन भी आ रही है। तो पूरे उस पर भी पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि मैट पेपर के ऊपर जो है वो ग्लॉसी एक एरिया को ग्लॉसी करेंगे। ग्लॉसी में तो ये होता है कि पूरा पेज ही जो है वो ग्लॉसी हो जाएगा, शाइनी सा हो जाएगा। लेकिन यूवी बिजनेस कार्ड में आपको जितना एरिया डिफाइन करना है सिर्फ उतने ही एरिया के अंदर आप, जैसे ये देखिए मैट पेपर के ऊपर जो है वो इन्होंने जिस जगह पे उन्होंने लगाया है सिर्फ वो जगह जो है वो एम्बोज और शाइन जो है वो होगा। इसमें और क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके लिए एरिया डिफाइन करना पड़ता है और बाकी फिर उसके बाद वो केमिकल लगा के उसको इम्बोज कर लेते हैं। यूवी लाइट से जब गुजारते हैं तो वो इम्बोज हो जाता है, शाइन आ जाती है। तो ये कॉमन टाइप के जो है वो हैं। लेकिन अब इसमें अगर आप वर्किंग शुरू करते हैं तो हम इलस्ट्रेटर से इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम और कंसीडर करेंगे। जैसे
अगर मैं इस वाले इमेज में देखूं तो कुछ थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल उसको समझ लेते हैं, फिर इसे वर्किंग करने में स्टार्ट करने में आसान रहेगा। जैसे अगर इस वाले कार्ड को देखिए तो इसकी जो थिकनेस आई मीन विड्थ और हाइट है वो चाहे एमएम में दे दीजिए चाहे वो इंचज़ में कर लें। वहाँ पे गूगल में चूँकि इंचज़ में डालते तो यहाँ पे 3.5/2 इंच रख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे जो पहली वैल्यू जो है ये जो है इसकी विड्थ की है, दूसरी वैल्यू जो है वो हाइट की है। अब वो क्लाइंट जो आपको बताए या अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज़ का बनवाना है ख़ुद से तो वो आप डिफ़ाइन कर लें। ये लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में भी बन सकता है, स्क्वायर में भी बन सकता है, इसके अलावा भी और शेप डिज़ाइन में बन सकता है। खैर, तो इसमें अगर देखिए तो एक ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन एक्चुअल में डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। ये हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम अपने जहन में रखते हैं या उसको बना भी सकते हैं कि जो आपकी वर्किंग हो, अलाइनमेंट हो, वो इसके हिसाब से हो। मतलब कार्ड तो आपको प्रिंट होके मिलेगा इस ब्लैक वाली लाइन तक, ये वाली ब्लैक वाली लाइन भी प्रिंट नहीं होनी, ना ये ग्रे वाली लाइन प्रिंट होनी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है कि आपकी जो कार्ड आपको मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा, और ये जो लाइट ये डॉटेड वाली लाइन है ये भी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि आप अपने टेक्स्ट को या अपने लोगों को बिल्कुल कोने पे नहीं रखेंगे, आप कोने से थोड़ा सा 0.25 इंच या 0.2 इंच थोड़ा सा हटा के रखेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हैं तो वो एरिया कट हो जाता है। यहाँ पे इसमें जानबूझ के जो है वो इसको बी को यहाँ पे रखा गया है ताकि ये जब कट होने के कार्ड मिले तो ये बी जो है बिल्कुल कार्ड की एज पे मिले। इसी तरह जो है वो इस वाले ये वाला एक कलर भी जो है वो बिल्कुल बाहर तक निकाला हुआ है ताकि एक कटिंग हो तो यहाँ पे ना रखा जाए। इसी तरह देखें, अगर आप नोट करें कि ये जो ब्लैक लाइन के बाहर थोड़ा एरिया नज़र आ रहा है जिसको जो है वो ब्लीड भी कहते हैं, ब्लीड एरिया भी कहते हैं। ब्लीड एरिया में क्या होता है कि जो आपका डिज़ाइन होता है उसको थोड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। मतलब ये सर्किल जो है ये इस वाली ब्लैक वाली जो हमारे साइज़ है उसके हिसाब से थोड़ा सा और आगे जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जब कटिंग हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिंट हो, लेकिन जब कटिंग हो तो कट के ये ब्लू कलर निकल जाए। क्योंकि अगर ये आपने बिल्कुल इसके हिसाब से एच पे रखा और कटिंग में ज़रा सा आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे वाइट कलर की लाइन आ जाएगी जिसकी वजह से वो कार्ड जो है ना वो ख़राब नज़र आएगा। हाँ, अगर आप कार्ड है ही वाइट तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो है वो कोई अगर बैकग्राउंड में पैटर्न डाल रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया रखें जिसको हम ब्लीड का एरिया कहते हैं। ये डॉटेड लाइन है ऐसे मतलब सिर्फ आप कुछ भी बना सकते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी नज़र नहीं आएगी। कार्ड आपको प्योर वाइट नज़र आएगा, ये डॉटेड लाइन नहीं होगी, ये ब्लैक लाइन नहीं होगी। तो अंदर से ये सेफ जो लाइन जो है ये सेफ लाइन कहलाती है। ये अपनी अलाइनमेंट के लिए होती है कि इससे हम एड्रेस या यहाँ पे ऊपर अगर हमें लोगो लगाना है तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से अलाइन हो जाए, और कोई भी चीज़ मेक श्योर करेंगे कि इसके बाहर हम ना लिखें। जानबूझ के लिख रहे हैं तो बात अलग है। और ये इसके साथ अगर आप देखें ये लाइनें जो लगी हुई होती हैं इसको हम क्रॉप मार्क कहते हैं। क्रॉप मार्क कटिंग के मार्क होते हैं। मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ से कटेगा, यानी कि ब्लेड रखा जाएगा इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक और ये उसको काट देगा। इसी तरह यहाँ से रखेंगे इस वाली लाइन तक और ये वाला इतना हिस्सा कट जाएगा। तो जितने भी आपके कार्ड होंगे 1000 5000 जितने भी वो एक साथ जो है ना कट हो जाते हैं। तो ये इसका एक मेन लॉजिक है कि ये हम रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए, ये ग्राफिक बिजनेस कार्ड के लिए हो। ये ब्रोशर फ्लायर हर जगह पे ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी कि क्रॉप मार्क या ट्रिम मार्क ये कटिंग के एरिया होते हैं, कटिंग मार्क भी कह सकते हैं। तो ये वाला एरिया होता है ब्लीड, मतलब एक्सेस एरिया होता है जो कि प्रिंट होता है लेकिन बाद में काट दिया जाता है। सेफ एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर रहते हुए आप काम करते हैं। अब हम जो है वो इलस्ट्रेटर में आके इस पर वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड किसी भी जो है वो उस पर बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि फ़ोटोशॉप पे ही, हम इलस्ट्रेटर पे ही बनाएं, फ़ोटोशॉप वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि लाइंस वगैरह इस पर ज़्यादा हैं, अच्छी तरीके से काम हो सकता है तो हम इलस्ट्रेटर पे बनाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ोटोशॉप वगैरह। तो हम एक नई फाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम प्रिंटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि कार्ड हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट मीडियम में जाते हैं और यहाँ पे हम खुद से या तो मिलीमीटर या जो भी यूनिट्स हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे हमें गूगल में जो साइज़ मिला है वो इंचज़ में मिला है तो हम यहाँ पे भी इसका साइज़ 3.5 इंच और हाइट जो है वो 2 इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो रख लेते हैं। और ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने साइज़ दिया तो ये हॉरिजॉन्टल में आया है, लैंडस्केप में आया है। अगर आप उसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी।
खुद से भी कोई अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। ब्लीड एरिया आपको बता रहा है, ब्लीड एरिया एक्सिस एरिया होता है, तो मैं इसको यहाँ पे 0.125 कर देता हूँ, या जो है 0.25 कर लें, डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी। तो ये मैं चारों, एक मैंने दिया वो ऑटोमेटिकली चारों साइडों से जो है वो एक्सिस एरिया इसने बना दिया है। कलर मोड इसमें दो ही होते हैं, RGB CMYK के इलस्ट्रेटर में। इसमें हम CMYK रखेंगे क्योंकि ये काम अब आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं। प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको CMYK में रखना होगा, क्योंकि जो प्रिंटिंग होती है वो इंक की सूरत में होती है और इंक जो होती है वो CMYK में होती है। ये करने के बाद आपने सेटअप करने के बाद इसको कर लेते हैं क्रिएट। ये आपका जो पेज नज़र आएगा, इसके बाद वो बिज़नेस कार्ड का साइज़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जूम हुआ है, तो इसके उस पर साइज़ पे ना जाएं। अगर आप इसको 100% जो है वो देखते हैं तो ये आपको बिज़नेस कार्ड ये आपको बिज़नेस कार्ड जो है वो इतना ही नज़र आएगा एक्चुअल में प्रिंट होने के बाद। यहाँ पे इसकी जूम की परसेंटेज दी हुई होती है। ये रेड लाइन जो आ रही है ये आपका जो है वो ब्लीड एरिया है, जो कि आप अगर आपको वाइट अगर बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो आप इसको, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल बजाय यहाँ से काट तो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मिलेगा कटने के बाद, लेकिन आप बनाएंगे कहाँ से, आप बनाएंगे यहाँ से। और इसमें जो है वो, इसमें जो भी कलर आपको देना है वो कलर दे दीजिए। बैकग्राउंड में ये कलर रहेगा, कटिंग के बाद आपको कार्ड इसके अंदर से मिल जाएगा। इसके बाद हम खुद से जो है वो गाइडलाइन, इसके अंदर सेफ एरिया की गाइडलाइन बना लेते हैं। वो उसके बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं, जैसे मर्ज़ी है उसको बना लें, और अगर नहीं भी तो उसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे एक आसान सा तरीका ये है कि आप Ctrl+R प्रेस कर लें रूलर के लिए। यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगी, रूलर आ जाएंगे। अच्छा, रूलर जो होते हैं वो इस तरह शुरू होते हैं, 0 जो पॉइंट ये है, एक्स में भी जो है वो 0 ये है और वाई में भी 0 ये है। तो अगर मैं इसको ज़रा सा ऊपर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे इसमें देखिए कि 0 यहाँ पे आ रहा है, 0 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसके हिसाब से मैं इसको पॉइंट, ये देखें 0, मैं जूम करता हूँ ज़रा, तो ये देखें ये 1 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक, और ½ इंच यहाँ पे आ रहा है, और 1/4 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक ड्रैग करूँ और इसको 1/4 पे रख लूँ, और यहाँ से भी जो है वो रखूँ, इसको भी 1/4 पे रख लूँ, तो ये क्या होगा कि मेरे पास ये 0.25 इंच का मैंने स्पेस सेफ एरिया छोड़ दिया। अब ये आपके ऊपर है, कोई फिक्स ग्राफिक्स में कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती कि हमें सेफ एरिया कितना छोड़ना है, ठीक है। वैसे ये है कि एक और तरीका इस तरह किया जा सकता है कि मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाऊँ, खाली एक क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको 0.125 इंच, ये यहाँ मिलीमीटर में भी रख सकते हैं, 0.125 इंच का मैंने एक बॉक्स बना लिया। इसका कोई भी कलर डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसको हम इसके कॉर्नर पे रख लेते हैं। एक इस कॉर्नर पे आ जाएगा और एक हम इसकी कॉपी बना के इस वाले कॉर्नर पे रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना लेंगे, तभी भी हमारा काम जो है ना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है ये ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्ड जो है ना प्रिंट होना है यहाँ तक। अब अगर आपको खुद से कोई चीज़ लगानी है तो आप कोने तक भी लगा सकते हैं। अगर आप सारा सेटअप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। बस ये याद रखेंगे कि जो है वो बिल्कुल कोने तक आपका टेक्स्ट या लोगो जो है बिल्कुल कोने तक नहीं आएगा। इसके बाद डिज़ाइनिंग के फेज़ में आ जाते हैं। डिज़ाइनिंग में जो है वो हम ये देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। बिज़नेस कार्ड में एक लोगो आएगा लाजमी, इसके बाद एड्रेस आएगा, आपका नाम आएगा, ठीक है, और इसके अलावा डिज़ाइनिंग आएगी। कुछ जो मेन चीज़ें हैं बताने की वो ये कि अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ से टेक्स्ट टाइप टूल से मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो अगर मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका जो साइज़ है वो कोई अगेन फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है। वो मैं इसकी सेटिंग्स खोलता हूँ किस तरह, Ctrl+T प्रेस करता हूँ। Ctrl+T से जो है वो कैरेक्टर में आ जाता है, या ऊपर से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। इसका साइज़ जो है वो 12 पॉइंट का साइज़ ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस लिख रहा हूँ नीचे, मैं यहाँ पे कोई एड्रेस लिख देता हूँ, तो उसका साइज़ जो है वो हम 6 पॉइंट का रखेंगे। अब ये क्या चीज़ है, जो टेक्स्ट के जो साइज़ होता है वो यूनिट जो होते हैं वो PT पॉइंट में होते हैं। अब जो 6 पॉइंट है वो इसलिए यहाँ पे दिया जाता है कि 6 पॉइंट तक हमारा टेक्स्ट जो है वो रीडेबल रहता है। मतलब अगर हम कोई
ब्रोशर है, फ्लायर है, अखबार है, अगर हम रीडिंग हाइट पे अगर हम टेक्स्ट देखते हैं तो 6 पॉइंट का फ़ॉन्ट आपको बआसानी पढ़ लिया जाता है। इसके बाद जो फ़ॉन्ट जैसे 4 पॉइंट वगैरह के होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह के लिए या छोटे टेक्स्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जाएंगे वो 6 पॉइंट तक जाएंगे, इससे छोटा फ़ॉन्ट नहीं करेंगे। तो किसी भी जगह पे 6 पॉइंट का फ़ॉन्ट आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद तो एड्रेस जो होता है वो 6 पॉइंट का होता है। इसके बाद जो है वो नाम जो है वो 12 पॉइंट का रख सकते हैं। अगेन अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये भी एक जनरल स्टैंडर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो डेजिग्नेशन होगा इसके नीचे वो 8 to 10 पॉइंट का होगा। जैसे मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देते हैं तो डेजिग्नेशन जो है वो 6 to 8 पॉइंट का आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हों जो कि थोड़े से कंजस्टेड हों, जैसे ये देखें ये फ़ॉन्ट क्या है कि है तो वही 6 पॉइंट का 8 पॉइंट का, लेकिन वो 12 पॉइंट के फ़ॉन्ट से भी बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये फ़ॉन्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या है। अब ये क्या है, थोड़ा कॉम्पैक्ट फ़ॉन्ट है तो इन जनरल आपका जो है वो साइज़ अगर कुछ बड़ा हो रहा है तो आप इसको डेजिग्नेशन को थोड़ा छोटा रखेंगे, नाम जो है वो थोड़ा बड़ा करेंगे। अगर फ़ॉन्ट छोटा है तो उसके हिसाब से आप फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेंगे। तो जनरली 12 पॉइंट का या 14 पॉइंट का फ़ॉन्ट होगा नाम के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, और एड्रेस जो है वो 6 पॉइंट का होगा। इसके बाद फिर हम डिज़ाइनिंग पे आ जाएंगे। जैसे अगर हम एक बेसिक से डिज़ाइनिंग इसमें करना चाहें समझाने के लिए, कोई इसमें फ़िक्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। इन दोनों का कलर जो है वो मैं कोई कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। लेकिन ये मैंने कहाँ से यूज़ किया, मैंने स्वेचेस से कलर यूज़ किया। अब स्वेचेस से कलर यूज़ करने से मुझे नहीं पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, किस तरह से प्रिंट होगा, 1 कलर में प्रिंट होगा, 2 कलर में प्रिंट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे डबल क्लिक करूँ, सॉरी इसको डबल क्लिक करूँ, और डबल क्लिक करने के बाद इसको देखूँ कि CMYK में इसकी वैल्यू क्या है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक में इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सियान की वैल्यू 0 है, ब्लैक की वैल्यू 0 है, और मैजेंटा और येलो, तो अगर आपको ये रेड कलर ही बनाना है तो आपको कम से कम 2 कलर में प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर रेड कलर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बर्डन नहीं है और आप 4 कलर में प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो आप इसको देख लें कि यहाँ पे इन चारों में वैल्यू आ सकती है। लेकिन ये भी देख लें कि ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल ना आ रहा हो। जैसे अगर मैं ज़रा सा इसको चेंज करता हूँ तो आप देखें ये एक छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है। ये क्या कहता है, आउट ऑफ गैमेट। आउट ऑफ गैमेट से मतलब ये होता है कि ये CMYK में प्रिंट तो होगा लेकिन कलर की टोन में फ़र्क आ सकता है। 19-20 का आएगा, बहुत करीब से देखने पे आएगा, लेकिन 19-20 का फ़र्क आएगा, जो बड़ी कंपनी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो इस ट्रायंगल पे क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इसको करीब तरीन को एडजस्ट कर देगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप CMYK की वैल्यू के हिसाब से ही उसको एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो है वो मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे ग्रे कलर में आ जाता हूँ। परफेक्ट ग्रे कलर जो होता है वो 128 RGB में होता है, वरना अगर हम CMYK की बात कर लें जो कि अभी हम कर रहे हैं तो जो है वो 50% पे ये ग्रे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 100% पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, 0% पे ये वाइट हो जाएगा, 50% पे परफेक्ट ग्रे कलर बन जाएगा। ये ग्रे कलर आ गया। देन इसके बाद इसकी कॉपी बना लेते हैं। इसमें मैं येलो कलर करना चाह रहा हूँ तो इस ग्रे को 0 कर दीजिए और येलो को जो है वो 100% कर लें, अगर आपको प्योर येलो बनाना है। अगर आपको मिक्स करना है तो इसमें आप क्या करें कि इसमें मजेंटा कलर भी मिक्स कर लें, जैसे 20% इसमें ऐड करवा के देखें कि कौन सा येलो कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे इतना ब्राइट येलो नहीं चाहिए था, तो मुझे थोड़ा सा इस टाइप का ही है, ये भी येलो, लेकिन इसके अंदर मजेंटा यानी कि पिंक कलर भी थोड़ा सा ऐड है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। देख के तो येलो ही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और ये मजेंटा कलर भी है।
तो ये आ गया नाम डेजिग्नेशन। अब आपकी मर्ज़ी है, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस जो है वो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका वन साइड है, एक साइड है। अगर आपको कार्ड दो साइड के बनाने हैं तो उसका जो है वो वर्किंग जो है थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी के अंदर ही जो है वो दूसरा पेज बना लें, और ये भी पॉसिबल है कि हम उसको सेव करवा दें और एक और फाइल जो है इसी टाइप की बना के उस पर जो है ना वर्किंग कर लें। जैसे अगर आपको इसी पे बनाना होगा तो फिर हम ये करेंगे कि यहाँ से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, और आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके इसको ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट से फ़ायदा क्या होता है कि कॉपी बन जाती है, और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे। तो इसके दोनों का जो है वो, अच्छा ये नहीं है कि ये प्रिंट अलग अलग हो जाएगा, ये प्रिंट एक ही होगा, फाइल एक ही होगी। तो इसके लिए ये समझना है कि ये जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, आपको इसको एक्सपोर्ट अलग अलग ही करना पड़ेगा। कि इससे आसानी ये रहती है कि आप आमने सामने देख सकते हैं, वरना आपको फ़ाइल में अलग ही सेव करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये करने के बाद इसका बैक साइड पे आप सिर्फ लोगो रख दीजिए इसके, या जो है वो सिर्फ एड्रेस डाल दें, या सिर्फ वेबसाइट मेंशन कर दें। और अगर बैक साइड नहीं बनाना तो बस ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।